धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगकर बुरे फंसे अखिलेश। ओम प्रकाश राजभर ने कुर्मी समाज के अपमान पर पूछा, अगर यादव होते धर्मेंद्र प्रधान तो क्या करते अखिलेश? क्या अखिलेश के खिलाफ कुर्मी समाज करेगा विद्रोह? छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन लगता है इस मुद्दे को भुनाना अब सपाई मुखिया अखिलेश यादव को भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का हमदर्द बताकर अखिलेश यादव 27 का सत्ताधीश बनने का ख्वाब देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी उसी पीडीए में शामिल पी यानी पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ माहौल बनाकर उन्हें कुर्सी से हटाकर ही दम लिया। लेकिन लगता है अब यही कदम उन्हें भारी पड़ने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने उन्हें कुर्मी विरोधी बताकर यूपी में मोर्चा खोल दिया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के दौरान इतने पेपर लीक हुए कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें सत्ता से ही उखाड़ फेंका। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी अखिलेश यादव के सत्ता में रहते हुए कई बार पेपर लीक हुए, और उस दौरान शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल था, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से सुन लीजिए। 2012 में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक किसने किया? इनकी सरकार में, सपा में। 2014 सीपीएमटी एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी टीयू बीटेक एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2016 उत्तर प्रदेश एसएससी सीपीओ एग्जाम पेपर लीक किसमें हुआ? सपा में। 2016 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम पेपर लीक किसमें हुआ? सपा में। सर, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था। यूपी को नकल प्रदेश और पेपर लीक प्रदेश इनकी सरकार ने बना दिया था, समाजवादी पार्टी ने। सर, यही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। क्या हो गया सर? आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया? क्या बताते? सर, अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। सर, ये हो गया कि उस आयोग में, लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा जाना गया, ये हो गया। खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। जब अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में थे तब कुछ ऐसा हाल था शिक्षा व्यवस्था का। उत्तर प्रदेश पेपर लीक प्रदेश बन गया था, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं दिया और आज नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास घेरकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। सपा का ये दोहरा रवैया लगता है उस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने इसे कुर्मी समाज के अपमान से जोड़ दिया है। और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से पूछा, मित्र अखिलेश यादव जी, आपसे एक प्रश्न है। अगर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र जी की जाति कुर्मी की जगह यादव होती तो आपका रुख क्या होता? क्या आप इस्तीफा मांगते या उनका बचाव करते? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी मित्र। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह सवाल 29 जुलाई को पूछा था, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब नहीं दिया। तो अगले ही दिन एक और ट्वीट में ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, मित्र अखिलेश यादव जी, कल हमने आपसे एक सवाल किया था मगर आपने अब तक जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए भाई, आखिर कुर्मी भी तो उसी पीडीए में है जिसकी दुहाई देकर आप वोट मांगते हैं। आज उसी पीडीए के पीछे पड़ गए, गजब है। हमें आपके जवाब का आज भी इंतजार है। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को कुर्मी विरोधी बताते हुए 3 उदाहरण भी दिया और पूछा, आपको कुर्मियों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों आप हमेशा कुर्मी समाज की खिलाफत करते रहे हैं? मेरा सवाल वाजिब है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं 3 उदाहरण देता हूं।
बिहार पुलिस का सिपाही अभिषेक पटेल अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर कर दिया तो आपने ट्वीट कर उसे अपराधी घोषित कर दिया और सिपाही निलंबित हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए आप ट्वीट तो किए ही, झूठो गिरफ्तारी भी दे आए। वही सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा डॉक्टर स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर कोई कार्यक्रम तो छोड़िए, आपसे एक ट्वीट तक नहीं हुआ। वही स्वजातीय के लिए आप क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, इसे पूरा देश जानता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले अखिलेश यादव को कुर्मी विरोधी बताने के लिए ताबड़तोड़ सबूत दे रहे ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश यादव जी, कुर्मी बिरादरी से आपको चिढ़ इसलिए तो नहीं है कि वो शिक्षित होने पर जोर देती है, सरकारी सेवाओं में अपनी काबिलियत के बल पर सिलेक्शन पाती है, आप लोगों की तरह गुंडागर्दी और माफियागिरी नहीं करती। प्रश्न का जवाब दीजिएगा जरूर, इंतजार रहेगा मुझे भी और पूरे कुर्मी समाज को भी। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव। कभी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अब सीएम योगी की टीम में है। यही वजह है कि यूपी में चुनाव से पहले ही फुल फॉर्म में आ गए हैं और अखिलेश यादव पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव को कुर्मी विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस कुर्मी समाज ने सपा को वोट देकर 7 सांसद बनवाए, उसी कुर्मी समाज से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा ले लिया। एक बार भी अपने उस पीडीए समाज के बारे में नहीं सोचा जिसके दम पर वोट मांगते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले यूपी चुनाव में कुर्मी समाज इस अपमान का बदला अखिलेश यादव से लेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुख्तार अंसारी के गढ़ गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। भाई देखा, हम तो आपसे बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां बैठे ना वही बगलिया हम बैठी ला, और जब रुपया वाला बक्सा खुला तो हम कुछ लहाई ले ला, समझत है न? तो रुपया भाई तो 692 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी गाजीपुर को दिए हैं। हम चाहतिला कि इस बार जो 27 का चुनाव है, सपाई बहुत उछड़त हुवन, सपाई समाजवादी पार्टी का लोग बहुत उछड़त हुवन, लेकिन ये बता देते सपाई लोग एदमा पारी 2027 के चुनाव में 27 सीट भी जीत लेना तो तेरी बहादुरी होगी, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। बहुत अहंकार है, चलाते हैं पीडीए, ये कहते हैं हम पीडीए हैं। पीडीए का मतलब आप जानते हैं, पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक। ये माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी के जमाने में ये अपराधी बनाए गए, बहुत से यादव भाइयों को अपराधी बना दिया गया, आज उसी की वजह से बदनाम है। इस नाते इनके पीडीए का जो अर्थ है, पूरी तरह आपको उदाहरण बता दूं, बगल का आपका जिला है मऊ, मऊ में राजभर की हत्या कर देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, 4 लोगों के नाम एफआईआर होता है। अभी प्रयागराज में प्रदर्शन हो रहा था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें घुस करके समाजवादी पार्टी के लोग 7 लोगों का नाम आया, जिसमें 5 यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी के नेता निकले। आपके बगल जिला आजमगढ़ में बारात में राजभर का बेटा गया और उसकी हत्या कर दिया गया, 10 नामजद हुए, समाजवादी पार्टी के 10 नेता निकले। गाजी आजमगढ़ के ही आपके तरवा थाने में राजभर की बेटी की हत्या कर दी जाती है, पकड़ा जाता है समाजवादी पार्टी का नेता। चाहे वो देवरिया में आपके चौहान की हत्या होती है, राजकुमार चौहान की हत्या करता है समाजवादी पार्टी का नेता। ये लगे हुए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के लोगों, तुझे बदनाम करके रख दूंगा, जो तुम काम कर रहे हो वो जनता के बीच में रख करके बताने का काम करूंगा। आज पूरे प्रदेश का माहौल अगर बिगाड़ने का काम कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। इनकी गुंडाई खत्म करने के लिए बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जब वो अपराधी निकलता है कोई अपराध करने के लिए, तो भय लगता है कि कहीं बाबा का बुलडोजर न आ जाए, बाबा के बुलडोजर से भय लगता है। और आज उत्तर प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो झांसी बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे आपका पश्चिम का इलाका हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका, चाहे मध्यांचल का 75 जिले में हम लोग जो देख रहे हैं, आज गरीब खुशहाल है।
हमारी माताएं बहनें खुशहाल हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी एक कानून बनाना चाहते हैं, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में देना चाहते हैं, लेकिन इसका विरोध प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 100 विधायक का चुनाव हो तो 33, 30 और 3, 33 महिलाएं जीत के जाएं। 100 सांसद का चुनाव हो तो 30 और 3, 33 महिलाएं जीत के जाएं। लेकिन महिलाओं का विरोध समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने किया, सदन में बिल पास नहीं होने दिया। इस नाते ये महिला विरोधी, नौजवान विरोधी, पुरुष विरोधी, किसान विरोधी, सबके ये विरोधी हैं। इनसे निपटना बहुत आसान काम है। इनको सुबह सुबह हम दवाई दे देते हैं, दिन भर वो चिंतित रहते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी नेता और इस समय उनको चिंता खाली है, तो मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो अपना काम कर रहे हैं, उनको चिंता खाली है तो ओम प्रकाश राजभर की। तो हम कहते चलो जो उधर तक आप देखते थे, कम से कम हमारे तरफ तो देखो। अब आने वाले 2027 में जो हाल तुम्हारा 2017 में हुआ है, 2017 से भी बुरा हाल करके हम सभी लोग एनडीए के साथी मिलकर हम गाजीपुर की 7 सीट जीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले करने का काम करेंगे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भीम, जय भारत।